नमस्ते दोस्तों, ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। एक फिल्म में बलराज साहनी पे फिल्माया गया गाना ए मेरी जौहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। तो मैं आज आपको मैंने अभी 2-3 दिन पहले जो वीडियो दिया था, तो उस वीडियो के पीछे जो कॉम्बिनेशन दिया था सेक्स का, उसमें स्टेफी सेगरिया का मदर टीचर शामिल किया था। आज मैं आपको स्टेफी सेगरिया के बारे में ही बताऊंगा। स्टेफी सेगरिया ये मदर टीचर में बहुत बढ़िया काम करता है। 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, 1000 पोटेंसी में भी बहुत बढ़िया काम करता है। स्टेफी सेगरिया दक्षिणी यूरोप में उत्पन्न एक प्रकार के पौधे के पके फल से निकले बीजों से इसका मदर टिंचर तैयार होता है। ये औषधि मुख्यतः मूत्र यंत्र, जनने इंद्रिय, त्वचा, मूत्राशय, मुखशाही ग्रंथि आदि पर क्रिया करती है। चिड़चिड़े स्वभाव के साथ स्नायुविक रोग, क्रोध आने पर या अपमानित होने के बाद हुआ रोग, अस्वाभाविक इंद्रिय परिचालन के कारण उत्पन्न रोग, पलकों में गुहेरी या ट्यूमर, दांतों में कीड़े लगना, काले दांत में पानी या अन्य चीज लगने से कनकनी होना, रजस्राव के साथ दांतों में कनकनी होना, दिन में ओंघाई तथा रात में नींद न आना, इंद्रिय उत्तेजना के कारण धातु दौर्बल्य, मूत्र का तीव्र वेग किंतु देर से उतरना, विद्यार्थियों का स्वप्न दोष आदि में ये औषधि बहुत लाभकारी है। पति के संसर्ग सुख से वंचित नारी के डिंबकोश प्रदाह में उपयोगी है। आँखों की पककर जख्म घाव बना देने वाली गुहेरी, अधिकतर गुहेरी है जो यहाँ पलक के ऊपर होती है, कोई के ऊपर की पलक में होती है, कोई के नीचे की पलक में होती है। तो कहीं तो इसे गुहेरी कहते हैं, कहीं इसे गुरांजडी कहते हैं, कहीं इसे अलग अलग भाषा में उसको ये होती है और ये बड़ी तकलीफ़ देती है। और एलोपैथिक दवाओं से काफ़ी टाइम लगता है और इसकी ये होम्योपैथिक में अंजनहारी या गुहेरी, तो इसकी 2-3 दवाइयाँ जो है वो बिल्कुल काम करने वाली है। इसमें नहीं लिखा, मैं आपको बताता हूँ कि ये जब बीमारी हो और किसी स्त्री की हो तो उसको पल्सेट टेला 1000 पोटेंसी की दिन में 3 खुराक लेके और चुपचाप बैठ जाना चाहिए। 2-3 दिन के अंदर बैठ जाएगी। अपने रुमाल को लेकर के उसकी घड़ी बना करके अपने हाथ में लेकर के और अपने मुंह से ऐसे भाप दे के और जहाँ स्टाई है गुरेनडी वहाँ पे कुछ समय तक रखें। इस तरह दिन में 3-4 दफ़े करें तो
पल्सेटिला देने से प्राय ये गुरेंदड़ी की बीमारी ख़त्म हो जाती है, फुंसी बैठ जाती है। लेकिन कभी कभी ये काम नहीं करती दवा पल्सेटिला, तो फिर स्टेफिसेग्रिया देना चाहिए, और वो भी 1000 पोटेंसी में या फिर 200 पोटेंसी में 3 खुराक देनी चाहिए 10 दिन तक। इससे ये साफ हो जाती है। लेकिन कभी कभी ये दवाई भी फेल हो जाती है। तो देखिए, एक बात बताते हैं, होम्योपैथिक के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर आदमी एक एक सीढ़ी चढ़ेगा तो उसके गिर पड़ने का डर नहीं। लेकिन अगर 2 सीढ़ी चढ़ करके और छलांग लगा के 4 सीढ़ी और ऊपर कूद के चढ़ता है तो पड़ भी जाता है, हाथ पाँव भी टूट जाते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा करीब करीब इस तरह की ही है कि जो ये अंजनहारी या गुहेरी इन दवाओं से ठीक नहीं होती है तो फिर थूजा 10,000 की एक खुराक देनी चाहिए। उसके बाद फिर दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर किसी को आज हुई है या कल हुई है और डायरेक्ट अगर उसको थूजा दे दिया 1000 या 10,000 में, तो ये दवा देने का तरीका ठीक नहीं। स्त्रियों की दवा पल्सेटिला है, आदमियों की दवा स्टेफिसेग्रिया है। लेकिन जब इनसे काम नहीं होता तो थूजा का प्रयोग करें और उससे ये ठीक हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। सीधा ही ऊपर ना चढ़ें, डायरेक्ट थूजा का प्रयोग ना करें। इसके अलावा ये अंजनहारी जो है ये पक भी जाती है और घाव बन जाता है, पस भी पड़ जाती है, ये सब ठीक हो जाता है। और सवेरे के वक्त पानी को एक कटोरी में साफ पानी बिल्कुल गुनगुना करके और सुहाता उसमें अच्छी रुई डाल करके और आँख की जो फुंसी है उसकी सफाई करनी चाहिए। एक तो दिन में करनी चाहिए, एक रात में करनी चाहिए। और इसमें आँख में डालने की जो दवा है, मैं और कोई दवा की राय नहीं दूंगा। होम्योपैथिक के अंदर एक दवा है, विजल कंपनी की, बहुत पुरानी कंपनी है दिल्ली की, उसकी दवा है आँख में डालने की, आई ब्राइट्स के नाम से। बहुत अच्छी दवा है आई ब्राइट्स। तो जब गुंजनहारी या फुंसी होती है तो दर्द तो उसका होता है, तो फिर सवाल कोई करेंगे कि फिर आँख में दवाई क्यों डालें। लेकिन दवा डालने से कुछ न कुछ यहाँ लग जाती है और लग जाती है तो वो आराम ही पहुँचाती है, कोई तरह की तकलीफ़ नहीं होती। आई ब्राइट्स को निरोग आदमी भी डाल सकता है। जो 40 साल की उम्र के बाद में आई ब्राइट्स डालो, अथवा आँखों की कोई प्रॉब्लम होती है, आई ब्राइट्स डालो, क्योंकि सबसे सस्ती और अच्छी दवा आई ब्राइट्स है। और जिनको वास्तव में ही मोतिया या आँखों से आंसू आना या थोड़ा रोग का बढ़ा हुआ होना इस तरह का है, तो वो जर्मनी की बनी दवा शिनेरिया मार्टिमा
का आई ड्रॉप, वो महंगा आता है थोड़ा, वो डालें। अब मैं आपको बताता हूँ कि उपदंश विष दूषित पेट के दर्द से पीड़ित बच्चों को लाभकारी है। पारा सेवन उपदंश या धारदार अस्त्र से उत्पन्न हड्डी तक होने वाले टुकड़े या चूरा कर देने वाले घाव में मुख व मसूड़ों का ऐसा जख्म जिसमें श्लेष्मा इकट्ठा हो, रक्त मिश्रित लार बहे व असहनीय पीड़ा हो, मसूड़े पर हाथ भी न लगाया जा सके तो स्टेपिसेग्रिया ये लाभ करती है। देखिए, ये जो है गलत दवा खाने से या कोई तीव्र दवा खाने से गर्मी बढ़ करके और ये शरीर के अंदर मसूड़े जो होते हैं अपने, इनके अंदर जख्म बन जाता है। तो जख्म बनने के बाद में फिर उनके अंदर हल्का हल्का पीले रंग का पीप सा, तो रोगी बार बार अपने मुंह खोल करके कांच के सामने देखता है ये क्या हो गया। ईएनटी डॉक्टर के पास भी जाता है और भी है। तो उस वक़्त स्टेपिसेग्रिया 200 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 हफ्ता तक सेवन करने से जख्म ठीक हो जाता है। और याद रखें, इसके जख्म में असहनीय पीड़ा होती है। मसूड़े पर हाथ भी लगाया जा सके, स्टेपिसेग्रिया लाभ करती है। इसके रोगी के रोग लक्षण हैं अतिसार, आमाशय पीड़ा आदि उदर संबंधी रोग, थोड़ा भी खाने पीने से या वात संबंधी रोग, वर्षा ऋतु व रात में बढ़ जाते हैं। रोग के उपसर्ग पूर्णिमा से पूर्व, अमावस्या के समय, रात में तथा ठंड की ऋतु में इसके रोगी के रोग लक्षण बढ़ते हैं। इससे संबंधित दवाई है कास्टिकम कोलोसिन, इससे संबंधित दवाई है। और इससे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कैंपर की 2 बूंद लेने से ठीक हो जाती है। देखिए, ये मैं आपको आज स्टेपिसेग्रिया की जानकारी दी है। अभी मेरे पास से छोटी पुस्तक है, तो इसके अंदर ख़ास चीज़ है वो मैंने आपको बताई है। बड़ी पुस्तक के अंदर बहुत खुलासा हो जाता है, लेकिन इसमें भी आपके लिए मैंने आपको बता दिया कि ये सेक्स प्रॉब्लम की बहुत अच्छी दवा है। पेशाब संबंधी कोई रोग हो उसमें भी ये बहुत बढ़िया काम करती है। और जो विद्यार्थी हैं स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं 18, 20, 22 साल के, उनको अगर नाइट फॉल होता है तो उनको स्टेपिसेग्रिया का मदर टिंचर, अन्य मदर टिंचर में या सेपरेट स्टेपिसेग्रिया 30 पोटेंसी दिन में 4 बार 15-20 दिन लें तो उनका नाइट फॉल बंद हो जाता है। और ख़ास चीज़ जो देखने की होती है कि मूत्र यंत्र पे इसका बहुत काम है। और इसका रोगी है प्राय चिड़चिड़े स्वभाव का होता है। ये कुल मिलाकर के एक ताकतवर दवा है। और ऑपरेशन के बाद में तकलीफ मान लीजिए किसी ने कहीं भी अपने शरीर में ऑपरेशन कराया है, कोई गांठ निकलवाई है या जो भी कोई है, और वो जगह ठीक होने के बाद उस जगह अगर दर्द बना रहता है
तो स्टेपिसेग्रिया ही उसकी एकमात्र दवा है। ऐसी स्थितियों में रोगी को और कोई रोग न हो तो स्टेपिसेग्रिया टेनम एक खुराक देनी चाहिए। उससे जो ऑपरेशन की वजह से ठीक हुई जगह पे जो दर्द होता है वो जाता रहेगा। ये व्यवस्था और कोई चिकित्सा पद्धति के अंदर नहीं। वो मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए पेट के अंदर या और कोई चीज़ बवासीर या पेट के अंदर और कोई विकार अगर होते हैं और कोई आयुर्वेदिक दवा लेने से वो विकार ठीक हो जाते हैं। ठीक होने के बाद आप तो यही मान लीजिए कि अब्सेस फोड़ा जो इतना बड़ा फोड़ा होता है, एक तो फुंसी होती है, एक फोड़ा होता है, अब्सेस बोलते हैं, वो कुल्ले पे हाथ पे कहीं भी हो जाता है। तो मान लीजिए सभी आदमी तो ऑपरेशन कराएंगे नहीं, तो अपने हिसाब से इसकी गेहूं का आटा इतना सा रात के समय और सुबह के समय मुश्किल से 50-60 ग्राम आटा गेहूँ, उसकी आप इतनी सी कि एक लोया बनाएं, थोड़ा पानी डाल के, मतलब लिक्विड नहीं बनाएं, गाढ़ा बनाएं, बिल्कुल रोटी की तरह, इतना सा। तो आजकल टेपें बहुत आती है, टेप लगाने की। पहले कपड़े से बांधते थे, आजकल टेप आती है, तो वो चिपकाने वाली टेप ले आएं। तो रात को सोते समय जो गुमड़ा होता है, अब्सेस होता है, या तो हिम्मत करके ऑपरेशन कराया हो, नहीं तो 1-2 दिन दर्द सहन करो तो यूँ ठीक हो जाएगा। तो देखिए गेहूं के अंदर कितनी ताकत होती है। तो वो जो गेहूं की टिकिया है उसके बीच में यूँ अंगूठा रखें, यस, अंगूठा रख करके वो ज़रा सा खड्डा हो जाएगा, तो उसके अंदर बीच में ज़रा सा गाय का घी लगाएं। 1 इंच के घेरे के अंदर 3 इंच की वो बाटिया है और 1 इंच के घेरे में खड्डा करके ज़रा सा गाय का घी लगाएं और उसके अंदर थोड़ी सी दानेदार चीनी और उसको गरम करें तवे के ऊपर। इतना ही गरम करें क्योंकि बांधना है, ज़्यादा गरम नहीं करें, हल्का सा गरम करें और उसको जहाँ वो मुंह किए हुए बैठा है गुमड़ा, उसके ऊपर उस बाटी को रख दें और उसके ऊपर पट्टी करके या टेप कर दें। वो इस तरह सुबह नहाने के बाद और रात को इस तरह 3 दिन तक अगर ऐसा कर लेंगे तो वो उसको या तो बिठा देगा और या उसको पका करके फोड़ देगा। अब बताओ गेहूं के अंदर कितनी ताकत है। तो अब मैं जो बात थी उस पर आता हूँ। तो जो इस तरह से जो रोगी अपने घर में ठीक हो जाते हैं, चाहे गेहूं के लगाए अथवा कबूतर की बिष्टा, यानी कि ये जो घरों में कबूतर होते हैं इनकी बेंट बहुत मिल जाती है सूखी हुई, उसको कपड़े से साफ करके करीब 15-20 ग्राम तो ये बिष्टा सूखी हुई और
थोड़ा सा गुड़, उसको उसमें मिक्स करें, मिक्स करके और उसको हल्का सा गरम करें और थोड़ा तेल का, मीठे तेल का, तिल्ली के तेल का छींटा लगाएं। और अगर अलसी हो तो अलसी के अंदर कबूतर की विष्ठा मिला लें और उसको पीस करके और ये रोटी जैसा बना लें। और बनाने के बाद में उसको बीच में थोड़ा गाय का घी लगाएं। ये घी इसलिए लगाते हैं कि एक तो जख्म को जो भी होता है ठीक करता है, एक है जो चीज़ आपने लगाई है तो वो चिपकती नहीं है। तो कबूतर की भींट और अलसी, इतनी सी 15-20 ग्राम कबूतर की भींट और 25 ग्राम अलसी, इनको आप सिलबट्टे पे करके और उनको गरम करके और फिर वो बना के और बीच में घी या तेल लगा के और वो बांध दें आप, तो ये और ज़्यादा फास्ट है गेहूँ के आटे से बनिस्बत। कैसा भी फोड़ा हो उसको फोड़ करके निकाल देते हैं। अब आजकल देखो कोई ऐसा उपाय करते नहीं है। अब मैं इसको बंद करूँगा और जाते जाते मैं आपको गिफ्ट के तौर पर समझो या मेरा अनुभव समझो, आप मुझको याद रखोगे। अगर किसी को कहीं भी शरीर के अंदर इस तरह का अपसेस होता है, फोड़ा होता है, तो अगर होम्योपैथी का सहारा लेते हैं तो कई दवाइयाँ आती है। कि लाल रंग है, बेलाडोना दीजिए। उसके बाद जो उसको पकाने के लिए मर्कसोल दीजिए। इस तरह मतलब आदमी को घूमना पड़ता है और दर्द होता है तेज। तो मैं कहता हूँ कुछ भी मत दीजिए, एक दवा का नाम मैं बता रहा हूँ, वो दे दीजिए। वो ही दवा पकाएगी या बिठाएगी। पकाएगी, अगर फूट गई तो उसमें जो पस है तो वो ही दवा उस पस को सुखाएगी, अलग देने की ज़रूरत नहीं। इस दवा का नाम है हिपरसल्फ। याद रखिए, हिपरसल्फ। कोई नाजुक बीमारी न हो, कोई को बच्चा हो, कोई हो, हिपरसल्फ की 10,000 की एक खुराक दे दें या 1 लाख की एक खुराक दे दें। और रोगी को ये कहें कि तुम्हें 48 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जो बैठने वाला अपसेस है वो बैठ जाएगा और जो बैठने वाला नहीं है वो मुंह करके ब्लास्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। और फूटने के बाद में देखो, या तो कोई कंपाउंडर से जाकर के ड्रेसिंग कराओ या खुद ड्रेसिंग करो दबा के। इसमें ढिलाई नहीं रहनी चाहिए, पस नहीं रहनी चाहिए। दिन में सुबह और शाम को ड्रेसिंग, 3-4 दिन ड्रेसिंग करो, जख्म भर जाएगा। बहुत से होम्योपैथ डॉक्टर अपसेस फूटने के बाद में पस निकलती है तो उसको सुखाने के लिए साइलिसिया का प्रयोग करते हैं। और वो गलत नहीं करते, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन डॉक्टर S.K. मुखर्जी ने अपनी किताब के अंदर हिपरसल्फ के अंदर लिखा है कि आपको न साइलिसिया देना है, न बेलाडोना देना है, न मर्कसोल देना है। डायरेक्ट हिपरसल्फ 1 लाख की खुराक दो।
वो सब काम कर देगी आपका। डॉक्टर S.K. मुखर्जी, इनकी किताब में आप पढ़ लें तो आपको ये मालूम होगा कि हमने जो कहा है वो सत्य कहा है। एक ही दवा, लेकिन फूटने के बाद में ड्रेसिंग का और का इनका ध्यान रखना। तो हाँ, मैं होम्योपैथिक में तो ये सब इलाज हो गया। अब आयुर्वेदिक से जो मान लो वो गेहूं का आटा से और से मान लो फूट गया, पसली सूख गई और वो रोगी ठीक हो गया, और ठीक होने के 6 महीने बाद उसको उसी जगह दर्द वापस होता है। तो होम्योपैथिक में तो विकल्प है। अब आयुर्वेदिक में उसको क्या दें? अब वो न तो पकता है न बढ़ता है। रोगी यही कहता कि ये मेरा यहाँ घूम रहा हुआ था, ठीक हो गया, न पस आती है न खून आती है, लेकिन ये जगह दर्द करती है। तो ऐसे वक्त में आयुर्वेद के पास क्या दवा है कि उसके दर्द को दूर करे? अगर कोई जानते हैं तो कमेंट्स में लिखें। बस इतना ही। देखिए, अपनी हिफाजत आप खुद रखेंगे तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। ये जो दवाइयाँ हैं होम्योपैथिक की, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि क्या कौन सी दवाई लिखी डॉक्टर ने, कहा होम्योपैथिक लिया, मीठी गोलियाँ हैं, क्या होगा इनसे? अगर देखो अच्छा सा कैप्सूल लाओ यार, बेकार। यूँ करके होम्योपैथिक को दरकिनार कर देते हैं। उनको कौन समझाए कि होम्योपैथी क्या है? अरे कोई सामने श्रोता हैं, भागवत कथा को अगर समझता है तो जो कथा करने वाला है तो उसके कथा करने का महत्व है। और सामने जो बैठे हुए श्रद्धालु हैं वो अगर समझते ही नहीं हैं तो उसका बोलना बेकार है। और वो जो श्रद्धालु है एक दूसरे का पाठ सुन के और घर पे आ जाते हैं। कथा सुनने का मतलब ये है कथा को समझो, कुछ उसको सारांश को समझो। कुछ नहीं जानते कि मैं जा रहा हूँ कि तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो। अरे हम जानते नहीं है भागवत कथा में क्या होता है क्या नहीं, कहा बैठे रहो और क्या। तो ये नहीं होना चाहिए। जानकारी होना अति आवश्यक है। और जो चीज़ आप कथा या रामायण या कोई भी चीज़ है उसमें आप अपना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, दिलचस्पी नहीं लेंगे, तो अगला आदमी कितना भी विद्वान हो उसका बोलना बेकार है। अब हम इजाज़त चाहते हैं।